नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग प्रसन्न होंगे। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। आप लोगों को मालूम ही चल गई होगी, लेकिन पूरी कहानी में ये खबर एक विशेष ट्विस्ट है, इस वजह से यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। मोरबी कांड के जो खलनायक है जयसुख पटेल, उनका फिलहाल पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गए, देश में है या विदेश में है। ये अदरवाइज एक छोटी सी खबर है। अगर किसी समय और ये घटना घटी होती, लोग, व्यापारी लोग और तमाम ऐसे लोग जो घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं, ये एक सिलसिला है, लेकिन वो कोई बहुत विशेष घटना नहीं बनती। लेकिन आज की तारीख में जयसुख पटेल जो गायब हो गए, ये इसका मायने बहुत ही गहरे और स्पष्ट हैं। अभी बताता हूँ कैसे। मोरबी कांड के वो खलनायक हैं, ये सब जानते हैं, और वो कांड एक इस तरीके से घटित हुआ कि उसमें कानूनी दांव पेचों और तिकड़मों के बावजूद बचना थोड़ा मुश्किल है। और गुजरात में चुनाव का माहौल है। ऐसे में जो सत्ता पर काबिज लोग हैं, वो कानून को अपने पक्ष में तोड़ मरोड़ करने में उतने सक्षम नहीं हैं जितने वो अगर सत्ता में होते, तो अगर चुनाव न होता तो। इसलिए फिलहाल जो गुजरात का जो चुनावी परिदृश्य है और गुजरात का आने वाला जो परिदृश्य है, इस संदर्भ में जयसुख पटेल का निकल लेना बहुत मानी खेज है। इतना ही नहीं, जयसुख पटेल का निकल लेना इसलिए भी मानी खेज है कि ये कहीं न कहीं इस बात का इंडिकेशन भी है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो खराब हालत है, उसमें जयसुख पटेल को इस बात की आशंका है कि शायद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आवे, और अगर नहीं आती है तो फिर ऐसे में उनका बचना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल उन्होंने निकल लेना ही उचित समझा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अब आते हैं भाजपा के गुजरात के इस परिदृश्य पर। अब ये बात भी सब लोग जान गए हैं, बहुत बार ये बात आ चुकी है सोशल मीडिया में, वैसे भी, कि तमाम शोर और झूठ और भ्रम के चलते लोगों का ध्यान इस बार नहीं जा गया। और वैसे भी इस बार पहली बार गुजरात चुनाव हो या हिमाचल चुनाव या फिर आने वाले भविष्य के चुनाव, इसमें पहली बार जो है वो सोशल मीडिया उतना सक्रिय हुआ है जितना पहले नहीं होता था। इसलिए सोशल मीडिया के सक्रिय होने की वजह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें अब सामने लोगों को पता चल रही हैं, जो मुख्य धारा के मीडिया के चलते जानबूझ के सायास छिपाई जा रही थी, उन लोगों को नहीं पता चल रही थी। अब एक तरीके से उसको मुख्य धारा की मीडिया भी कहना उचित नहीं, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया तो सोशल मीडिया हो गया। लेकिन बहरहाल चूंकि ये बात चलन में है, इसलिए कह रहा हूँ। अब जैसे यही कि गुजरात में 3 बार मोदी की सरकार तो बनी और उसके बाद भी सरकार बनती रही, लेकिन कुल मिलाकर के हर बार सरकार की जो मिलने वाली सीटें हैं वो लगातार कम होती गई, और पिछली बार तो 99 पे आकर टिक गया। यानी मोदी मैजिक पहले बार के बाद से लगातार उतार पर है। अब चूंकि कई वजहों से विपक्षी पार्टी वहाँ पर मजबूत नहीं हुई या चीज़ों को नहीं समझ पाई, या ये भी कह सकते हैं कि मोदी साहब की तिकड़मों और सायास फैलाए जा रहे भ्रम और जो चुनाव को मैकेनिज्म बना दिया है, उसके चलते भी मोदी की सरकार लगातार 3 बार रही और उसके बाद भी रही, हालांकि उसकी सीटें लगातार कम हुई। अब ऐसे में इसके बाद जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो बातें सामने आ रही हैं वो फिलहाल ये है कि आम आदमी पार्टी वहाँ शहरों में डेंट कर रही है, कांग्रेस गांवों में डेंट कर रही है, और भाजपा की हालत किस कदर ख़राब है ये इससे भी जाहिर है कि अभी उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, जिसमें से 38 विधायकों के, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, उनके टिकट काट दिए गए। वैसे भी मुख्यमंत्री वहाँ पर डमी कैंडिडेट है, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बदले गए हैं, और गुजरात का मतलब मोदी हो गया है। इसमें केवल जो मंत्री मुख्यमंत्री ये सब वहाँ बैठाए जाते हैं, वो सब एक तरीके से शतरंज के प्यादे पर है, उनका कोई योगदान नहीं है। ये तो हुई एक बात। और दूसरा, जैसे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि धर्म और जाति की राजनीति में विकास का मुद्दा उतना मायने नहीं रखता है। विकास की बात केवल मुलम्मा चढ़ाने के लिए की जाती है। असली राजनीति जो होती है वो जाति और धर्म की राजनीति और चुनाव को जो मैकेनिज्म बना दिया गया है, इसका जो एक घालमेल है और जो तिकड़म है, उसके सहारे चुनाव जीता जाता है। इस तिकड़म और घालमेल में फिलहाल मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माहिर हैं, ये मानना पड़ेगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट है।
अब आते हैं उस पूरे पुराने घटना पर कि क्यों जयसुख पटेल फरार हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि जयसुख पटेल को इस बात की आशंका हो चुकी होगी, वो मतलब पुराने खिलाड़ी रहे राजनीति के और व्यापार के, कि अगर कहीं भाजपा हार जाती है तो ऐसे में फिर उनके ऊपर शिकंजा कसना बहुत ही आसान है। ये काम भाजपा के गुजरात में फिलहाल भी रहते हुए भी किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में सरकार की ताकत बहुत कमज़ोर हो जाती है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जिस पे अब चूँकि अभी एक सिनेरियो बन गया है, लेकिन एक ही इम्पोर्टेंट सिनेरियो है कि फिलहाल जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उनको किसी भी तरीके से काबू में करना संभव नहीं है, ये बात भी सब लोग जानते हैं। उनके सामने अगर मैटर जाएगा मोरबी कांड वाला, या मान लीजिए किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो भी संज्ञान ले लेता है, तो फिर जयसुख पटेल को बचाना बड़ा मुश्किल होगा, भले एफआईआर में चार्जशीट में हेरा फेरी करने की कोशिश की जाए। और वैसे चंद्रचूड़ साहब अपना जो मूड है राउत साहब के मामले में दर्शा चुके हैं, ईडी को फटकार करके कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी थी गिरफ्तार करने की। और प्रथम दृष्टिया तो देखने से लग रहा है कि ये पूरा केस जो आपने राउत साहब के खिलाफ चलाया है कहीं से भी उनको गिरफ्तारी की वजह नहीं बनता है। और जानबूझ करके जो अदालती कार्रवाई की गई उसमें भी उस व्यक्ति को अनायास आपने महीनों जेल में रखा। तो कहीं न कहीं चंद्रचूड़ ने भी ये संदेश दे दिया है कि जब उनके सामने मामला आएगा तो उसका आधार जो है केवल न्याय के मापदंडों पर होगा और कोई फैक्टर उसमें काम नहीं करेगा। और मज़े की बात है कि चंद्रचूड़ साहब अब 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी 24 के आम चुनाव तक तो उन्हीं के रहने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल दिया है। कहीं ना कहीं जो इस तरीके के साजिशी लोग हैं जो साजिश करने में सफल होते हैं और साजिश करके तमाम तरीके के कांड कराते हैं, वो भी सहम से गए हैं, क्योंकि ये कानून का पक्ष है। ऐसा है, क्या किया जाए, ऐसा तो है ही है कि जब कभी कोई अपराध होता है या कभी कोई बड़ा कांड हो जाता है तो उसमें जो डायरेक्ट गुनाहगार हैं वो तो अक्सर पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन पीछे से जो लोग साजिश करते हैं उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार बहुत कम ऐसा होता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे मिले कि उसके आधार पर साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया जाए, वरना साजिश करने वाले को गिरफ्तार करना और उसको दंडित करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जो लोग अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं वो तो तत्काल दंडित हो जाते हैं। इस सब सिनेरियो में सीधा जो हाँ, एक चीज़ और मैं दिमाग से उस समय बात नहीं करेगी कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुर है वो पूरी तरीके से वही धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले आ गए हैं। यानी वो अपने पुराने कार्ड पे वापस आ गए हैं और विकास की जो बातें वो दिखाने के लिए करते हैं वो दरकिनार हो गए। वो सीधे धर्म का कार्ड फिर से खेलने की मूड में आ गए। वो कितना सफल होता है कितना नहीं सफल होता है तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना जयसुख पटेल के गायब हो जाने से इतना एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत सचमुच खराब है। और उसके क्या परिणाम सामने आते हैं कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और कोई नई सरकार बनती है तो इतना तय जानिए कि तिकड़म, साजिश और झूठ बोल करके शायद भ्रम फैलाने वाली जो राजनीति है, जो धर्म आधारित राजनीति है, उस पर जो है एक लंबे समय के लिए विराम लगेगा और ये देशहित में होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएंगी। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको दिखाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।